हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग को अगली क्लास पढ़नी है कोशिका के बारे में। ठीक है, इसमें हम लोग को पढ़ना है सेल नंबर, साइज एंड शेप। ठीक है, कोशिका की संख्या, आकार एवं आयतन के बारे में पढ़ना है कि कोशिका की आकृति साइज कितनी होती है। ठीक है, उसके आयतन कैसा होता है, कोशिका की संख्या के आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म में भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, माने कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जो जीव होते हैं, जीवों को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन? एक यूनिसेलुलर माने एक कोशिकीय जीव, और दूसरा लिखा गया है मल्टीसेलुलर माने बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा गया है? तो जीवों को दो भागों में बांटा गया है। एक को हम लोग बोलते हैं यूनिसेलुलर, दूसरे को क्या बोला जाता है? तो मल्टीसेलुलर। ध्यान रखना है, तो कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया है। तो इसको लिख लीजिएगा कि कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीवों को दो भागों में बांट सकते हैं। एक कोशिकीय, ठीक है, और दूसरे को बोला जा सकता है बहुकोशिकीय। कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा जा सकता है। तो इसको लिखिएगा, कोशिका की संख्या, कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीवों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो पहला बोल सकते हैं एक कोशिकीय जीव, ठीक है। दूसरा क्या बोल सकते हैं? दूसरा बहुकोशिकीय जीव, ठीक है। कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीवों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीवों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक को हम लोग यूनिसेलुलर बोलते हैं और दूसरे को क्या बोला जाता है? मल्टीसेलुलर बोला जाता है। तो वही लिखा गया है कि कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीवों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। हेडिंग का नाम भी है सेल नंबर, साइज एंड शेप। तो यही हमको पढ़ना है। कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीवों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया? तो दो भागों में। एक को बोलते हैं एक कोशिकीय जीव और दूसरे को बोला जाता है बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, तो एक कोशिकीय जीव किसको बोलते हैं? यूनिसेलुलर किसको बोला जाता है? तो ऐसे जीव करें जिसमें केवल एक कोशिका हो। ठीक है, करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। ठीक है, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव केवल एक कोशिका से बने होते हैं, माने ऐसे जीव, ठीक है, जो केवल एक कोशिका से बने हो, तो उस प्रकार के जीव को हम लोग क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव बोला जाता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, ठीक है, कि बोला जाएगा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। ठीक है, क्या लिखा जाएगा? यूनिसेलुलर में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ओनली वन सेल। ठीक है, हालांकि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? तो ठीक है, करा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, आर मेड अप ओनली वन सेल, मान एक कोशिकीय जीव किससे मिलकर बने होते हैं? तो एक कोशिकीय जीव केवल एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, एक कोशिकीय जीव केवल एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? एक कोशिकीय जीव एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। माने जो यहाँ पे लिखा गया एक कोशिकीय जीव, तो वही लिखा गया कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ओनली वन सेल। ठीक है, ऐसे जीव केवल जो एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। इनको इंग्लिश में बोला जाता है यूनिसेलुलर। ठीक है, तो वही लिखा गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ओनली वन सेल, माने एक कोशिकीय जीव
केवल एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। तो आगे हम बात करेंगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं। तो आप लिख सकते हैं बैक्टीरिया, जैसे एग्जांपल में क्या लिख सकते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कामा ईस्ट, बैक्टीरिया कामा ईस्ट, बैक्टीरिया कामा ईस्ट, पैरामीशियम, बैक्टीरिया कामा ईस्ट कामा पैरामीशियम, 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 ठीक है। अमीबा हो जाएगा आपका, अमीबा हो जाएगा, ठीक है, पैरामीशियम हो जाएगा आपका और अमीबा हो जाएगा, ठीक है। और आपको हम लोग बोल सकते हैं कि यूग्लिना हो जाएगा, ठीक है, यूग्लिना हो जाएगा, यूग्लिना हो जाएगा, ठीक है, लिख लीजिएगा इसको, ठीक है, कि बैक्टीरिया हो गया, ईस्ट हो गया, पैरामीशियम, यूग्लिना, ठीक है। ये सब कैसे जीव हैं, तो ध्यान रखना है कि ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग एक कोशिकीय जीव कहते हैं, ठीक है। इनको हम लोग बोला जाता है एक कोशिकीय जीव बोला जाता है, ठीक। तो ये सब कैसे जीव हैं, तो इनको लिख लीजिएगा, ठीक है। और लिख सकते हैं बैक्टीरिया हो गई, ईस्ट हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, ठीक है, अमीबा हो गया, यूग्लिना, यूग्लिना हो गया, ठीक है। ये सब कैसे जीव हैं, तो इनको हम लोग बोल सकते हैं ये सब एक कोशिकीय जीव हैं। तो ध्यान रखना है कि ऐसे जीव जिसमें केवल एक ही कोशिका पाई जाती हो, ऐसे जीव को हम लोग क्या कहेंगे, एक कोशिकीय जीव कहेंगे, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोला जाएगा। तो ध्यान रखना है कि कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीवों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक को हम लोग बोलते हैं यूनिसेलुलर और दूसरे को मल्टीसेलुलर। कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीवों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, एक कोशिकीय जीव और दूसरा बहुकोशिकीय जीव। तो एक कोशिकीय जीव केवल एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, जैसे आप बोल सकते हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में केवल सिंगल सेल पाया जाता है, ईस्ट में भी केवल सिंगल सेल, पैरामीशियम हो गया, ठीक है, अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया। ये सब कैसे जीव हैं, तो इनको हम लोग बोल सकते हैं कि ये सब सिंगल सेल वाले हैं, ठीक, इनको यूनिसेलुलर बोला जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि ऐसे जीव जिसमें केवल एक प्रकार की कोशिका पाए, माने केवल एक ही कोशिका हो, ऐसे जीव को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोला जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, एक उसकी जीव बोला जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा सभी लोग, ठीक है। तो आगे हम बात कर रहे हैं, अब मल्टीसेलुलर के बारे में पढ़ा जाए, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ओनली वन सेल, या एक कोशिकीय जीव केवल एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे ही जीवा, इसको लिख लीजिएगा वो, ठीक है, जीवाणु, हिंदी में इसको क्या बोला जाएगा, जीवाणु हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, ठीक है, पैरामीशियम, पैरामीशियम हो गया, ठीक है, अमीबा हो गया, ठीक है, और आप बोल सकते हैं यूग्लिना आपका बोला जाएगा, ठीक है, यूग्लिना। ये सब कैसे जीव हैं, तो इनको बोला जाएगा कि ये सब एक कोशिकीय जीव बोले जाते हैं, जीवाणु, ईस्ट, पैरामीशियम, ठीक है, और अमीबा। ये सब कैसे जीव हैं, तो ये ध्यान रखना है कि ये सब एक कोशिकीय जीव होते हैं, ठीक है, जीवाणु, ईस्ट, पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना, ठीक है। ये सब कैसे जीव हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं एक कोशिकीय जीव। लिखा गया है कि एक कोशिकीय जीव केवल एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। ये इनमें सभी कराए के सभी जीवों में क्या होती है, सभी माने ओनली सिंगल सेल पाई जाती है, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। तो अगर आपसे पेपर में एग्जांपल दे देगा कि बताइए कि इनमें से कौन सा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो आपको याद रखना है कि ईस्ट आपका हो गया, बैक्टीरिया हो गया, पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया। ये सब कैसे जीव होते हैं, तो इनको हम लोग एक कोशिकीय जीव बोला जाता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा सभी लोग, ठीक है, ठीक है। अब आगे हम लोग किसके बारे में पढ़ना है, हम लोग को मल्टीसेलुलर के बारे में पढ़ना है। तो आगे हम मल्टीसेलुलर के बारे में बात करेंगे। बहुकोशिकीय जीव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे उसके बारे में लिखा जा रहा है। बहुकोशिकीय जीव ऐसे होते हैं जो बहुत सारी कोशिकाओं से, बिलियंस सेल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। ऐसे जीव जो बिलियंस
कह रहा है कि सेल से मिलकर बने होंगे, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, ऐसे जीव को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुकोशिकीय जीव बोला जाता है या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, तो उनको हम लोग मल्टी सेलुलर बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें लिखिएगा कि मल्टी सेलुलर आर मेड अप सर्वल सेल्स। ठीक, लिखा जाएगा मल्टी सेलुलर मल्टी सेलुलर organisms are made up of सर्वल सेल्स। ठीक है, कह रहा है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वह अलग अलग प्रकार के, ठीक है, अलग अलग प्रकार के बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं, तो ऐसे जीव को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे जीव को हम लोग बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, कैसे जीव जो बहुत कोशिकाओं से मिलकर बनी हो, ठीक है, बिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि ऐसे जीव जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी हो, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से मिलकर बनी हो, ठीक है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव बोला जाता है। ठीक है, इनमें बहुत कोशिकाएं पाई जाती है, बिलियंस ऑफ सेल होते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं कि ऐसे जीव जो बहुत, ठीक, कई कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं, बोला जाएगा कि बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव कई कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, कह रहा है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप सर्वल सेल्स, मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कई कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, मोस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, most of plants animals as well as human, करा कि most of plants and animals as well as human are made up of billion ऑफ सेल्स। ठीक है, बिलियन ऑफ सेल्स। ठीक, ध्यान रखना है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बहुत सारी, ठीक है, लाखों कोशिकाएं होती हैं, तो वही लिखा गया मोस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमन आर मेड ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स, करे बहुत सारे पेड़ पौधे, जीव जंतु, ठीक है, जैसे कि मनुष्य भी क्या होते हैं, ठीक है, असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, बिलियंस कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा कि ये सब कैसे जीव हैं, इनको हम लोग बोल सकते हैं कि ये सब बहुकोशिकीय, ठीक है, ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो वही लिखा गया बहुकोशिकीय जीव कई कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो एग्जांपल लिखा गया मोस्ट ऑफ प्लांट्स, माने अधिकांश पौधे, एंड एनिमल्स जो जीव जंतु होते हैं, ठीक है, एज वेल एज जैसे कि मनुष्य भी बिलियंस ऑफ सेल से क्या होता है, मिलकर बना होता है। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा कि मोस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमन, ठीक है, आर मेड अप बिलियंस ऑफ सेल्स, कि बहुत सारे पेड़ पौधे, जीव जंतु और मनुष्य भी असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो ध्यान रखना है कि कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीवों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर, और दूसरे को क्या बोला जाता है, मल्टी सेलुलर। ठीक है, इसको नोट करिए सभी लोग, तो आगे हम लोग अगला एग्जाम्पल समझेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो यह क्या था आपकी हेडिंग, सेल नंबर के आधार पर, सेल नंबर के आधार पर ऑर्गेनिज्म को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, एक को हम लोग यूनिसेलुलर और दूसरे को क्या बोला जाएगा, मल्टीसेलुलर।
कि कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीवों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक को यूनिसेलुलर बोलते हैं, दूसरे को मल्टीसेलुलर बोला जाता है। ठीक है, तो जो एक कोशिका से मिलकर बने होंगे उसको यूनिसेलुलर बोलेंगे, माने एक कोशिका बोला जाएगा। ठीक है, और जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होंगे उसको मल्टीसेलुलर बोलेंगे। ठीक है, जैसे पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, ठीक है, और मनुष्य हो गए, ये सब कैसे हैं, इनको हम लोग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, ये सब बहुकोशिकीय जीव होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। अब आगे हमको साइज के बारे में बात करना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखना है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कह रहा है कि एक सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम लोग क्या करते हैं, जाइगोट करते हैं। ठीक है, तो इसको नोट पॉइंट में हम लिख सकते हैं। ठीक है, एक नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा। ठीक है, हाउ इवर हाउ इवर हाउ इवर हाउ इवर ठीक है, हाउ इवर all multicellular however all however all multicellular organism however all multicellular organisms develop। ठीक है, ध्यान रखना है कि however all multicellular organism develop। ठीक है, from a single cell। ठीक है, a single cell called zygote। क्या करते हैं, उसको जाइगोट करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है कि सभी जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, सभी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म पहले बनते हैं तो किससे मिलकर बनते हैं, वह एक सिंगल सेल से मिलकर बनते हैं। ठीक है, जिन्हें हम लोग क्या करते हैं, तो जिन्हें हम लोग जाइगोट करते हैं। ठीक है, कि सभी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बने होते हैं, तो लिखा गया है कि हाउ एवर ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड फ्रॉम ए सिंगल सेल। ठीक है, कि सभी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म किससे उत्पन्न होते हैं, बनते हैं, तो करा एक सिंगल सेल से बनते हैं। लिखा गया ना कि सिंगल फ्रॉम ए सिंगल सेल कॉल्ड जाइगोट। कि सभी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म किससे डेवलप्ड होते हैं, तो सभी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से डेवलप्ड होते हैं, बनते हैं, जिसे हम लोग जाइगोट कहते हैं। माने सभी बहुकोशिकीय जीव, हिंदी इसकी क्या होगी, तो सभी बहुकोशिकीय जीव, ठीक है, एक कोशिका से मिलकर बनते हैं, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है कि सभी बहुकोशिकीय जीव एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा कि ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड फ्रॉम ए सिंगल सेल कॉल्ड जाइगोट। कि सभी बहुकोशिकीय जीव किससे मिलकर बने होते हैं, सभी बहुकोशिकीय जीव एक सिंगल कोशिका से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम लोग जाइगोट कहते हैं। तो यह सब सेल नंबर के बारे में था। ठीक है, अब हम लोग साइज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, तो मिटा दे रहे हैं इसको। ठीक, ठीक है, तो इसको याद कर रख लीजिएगा कि कोशिकाओं की संख्या के आधार पर, ठीक है, सेलों को दो भागों में बांटा गया है। एक को हम लोग बोलते हैं यूनिसेलुलर और दूसरे को मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में क्या आ जाएगा, तो आपका जैसे जीवाणु हो गया, ठीक है, ईस्ट हो गया आपका, ठीक है, पैरामीशियम यूग्लिना, अमीबा, ये सब कैसे जीव है, तो ये सब एक कोशिकीय जीव होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बोले जाते हैं। जबकि पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इनको हम लोग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। ठीक है, सभी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एक सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है कि सभी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज मेड ऑफ ए सिंगल सेल इज कॉल्ड जाइगोट। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि सभी बहुकोशिकीय जीव किससे मिलकर बने होते हैं, सभी बहुकोशिकीय जीव एक सिंगल कोशिका से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। ठीक है, अब कोशिका के बारे में, कोशिका की साइज पढ़ा जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे लिखिएगा कि सेल हाउ, ठीक है, हाउ स्मॉल
हाउ स्मॉल, लार्ज, लार्ज, हाउ स्मॉल और लार्ज दे आर, दे आर माने भाई कोशिकाएं कितनी लंबी होती हैं, कितनी छोटी होती है उसके बारे में। ठीक है, कोशिकाएं, उसकी हिंदी क्या हो जाएगी, कोशिका। ठीक है, कितनी, कोशिका कितनी छोटी या कितनी कितनी बड़ी होती है, कितनी बड़ी होती है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ना है कि कोशिका की साइज कितनी होती है। ठीक, कितनी, ठीक है, तो ध्यान रखना है कोशिका की साइज के बारे में बात किया जाएगी, कोशिका की साइज कितनी होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि कोशिका की साइज कितनी होती है, तो इसको नोट कर लीजिएगा सभी लोग कोशिका की साइज के बारे में। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो देखिए कह रहा है कि सेल आर सो टीनी दैट दे आर बी सीन बाई ओनली थ्रू ए माइक्रोस्कोप। कह रहा है कि जो कोशिकाएं होती है ना, कोशिकाएं बहुत छोटी होती है भाई, कोशिकाएं इतनी छोटी होती हैं कि जिन्हें हम लोग नग्न आंखों से नहीं देख सकते, नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, उनको हम लोग केवल, ठीक है, सूक्ष्मदर्शी के प्रयोग से ही देखा जा सकता है। तो वही बोला जाता है कि सेल आर सो टीनी। ठीक है, कोशिकाएं क्या होती है, बहुत छोटी हैं, जिनको हमको देखने के लिए किसका प्रयोग करना पड़ता है, तो माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि कोशिकाएं क्या होती है, बहुत छोटी होती है, जिनको हम देखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, तो माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सेल आर सो टीनी दैट दे कैन बी यूज ओनली थ्रू ए माइक्रोस्कोप। ठीक है, कह इन्हें हम लोग केवल किससे देख सकते हैं, तो कोशिकाओं को केवल माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। तो इसको नोट कर लिजिएगा, कोशिकाएं, ठीक है, द सेल आर सो टीनी, ठीक है, दे कैन सीन ओनली थ्रू, ठीक है, माइक्रोस्कोप। माने कोशिकाएं जो होती है, कोशिकाएं बहुत छोटी होती हैं, इन्हें देखने के लिए हमको किसका प्रयोग करना पड़ता है, इन्हें देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि द सेल इज, ठीक है, लिखा जाएगा कि द सेल आर, लिख दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, कि द सेल, द सेल, द सेल्स आर सो टीनी, ठीक है, द सेल्स आर सो टीनी दैट दे कैन सीन ओनली, they can seen only, करा कि the cells are so tiny that they can seen only through a microscope। ठीक है, माइक्रोस्कोप, ठीक है, कह रहा है कि द सेल्स आर सो टीनी दे कैन सीन ओनली माइक्रोस्कोप। कह रहा है कोशिकाएं इतनी भाई छोटी होती हैं, जिन्हें हम लोग केवल किससे देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। तो ध्यान रखना है कि हम उन्हें नग्न आंखों से, चाहे खुली आंखों से देखें तो इन्हें नहीं देख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा कि भाई कोशिकाएं ऐसी बहुत छोटी होती हैं, जिनको हम लोग नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, उनको केवल माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। तो क्या बोला जाएगा कि कोशिकाएं, कोशिकाएं बहुत छोटी, छोटी होती हैं, जिन्हें केवल माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। तो ध्यान रखना, कोशिकाएं बहुत छोटी होती हैं, जिन्हें हम लोग केवल किससे देख सकते हैं, तो माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बात की जाए भाई, सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो माइकोप्लाज्मा की होती है। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो सबसे छोटी कोशिका आपकी, ध्यान रखना कि माइकोप्लाज्मा की होती है। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो सबसे छोटी कोशिका बैक्टीरिया, जिसको जीवाणु बोलते हैं, ठीक, उस जीवाणु का नाम है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, ठीक है, माइकोप्लाज्मा की होती है। ठीक है,
ठीक है ना। ध्यान रखना है कि क्या लिखा जाएगा, लिखिएगा इसको, ठीक है, कि द स्मॉलेस्ट सेल इज अ माइकोप्लाज्मा। ठीक है, क्या लिखा जाएगा कि द स्मॉलेस्ट सेल इज माइको, ठीक है, करेक्ट। द स्मॉलेस्ट सेल इज मायोप्लाज्मा की होती है, माइकोप्लाज्मा नहीं, मायोप्लाज्मा। ठीक है, ध्यान रखना है कि जो स्मॉलेस्ट कोशिका किसकी होती है, तो स्मॉलेस्ट कोशिका सबसे छोटी किसकी होती है, तो मायोप्लाज्मा की होती है। करा ए पीपी येलो मेजरिंग ऑफ 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर, ठीक है, माइक्रोन बोला जाता है इन डायमीटर। ठीक है, ध्यान रखना है, करेक्ट। द स्मॉलेस्ट सेल इज मायोप्लाज्मा। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, मायोप्लाज्मा की होती है। करेक्ट, मायोप्लाज्मा APPLO। ठीक है, यह क्या होते हैं, APPLO। ठीक है, मायोप्लाज्मा क्या होते हैं, PPLO होते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इनको बोला जाता है फ्लोरो। ठीक है, फ्लोरो बोला जाता है, फ्लोरो प्यूनियम लाइक ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। ठीक है, पीपीएलओ का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा ब्रैकेट में। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको बोला जाता है फ्लोरो। ठीक है, न्यूमोनियम इसको बोलते हैं, पी न्यूमोनियम, पी साइलेंट होता है। न्यूमोनिया, ठीक है, लाइक ऑर्गेनिज्म इसको बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या है, फ्लोरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म बोला जाता है, पीपीएलओ जिसको बोलते हैं। तो ध्यान रखना है कि द स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्मा ए पीपीएलओ। ठीक है, करेक्ट। सबसे स्मॉलेस्ट कोशिका किसकी होती है, ठीक है, माइकोप्लाज्मा की होती है, या क्या है, पीपीएलओ है। ठीक है, माने फ्लोरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होता है, माने बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। कह रहा है कि मेजरिंग, इसको कितना मापा गया है, तो मेजरिंग 0.12, ठीक है, 0.15 माइक्रोन, ठीक है, इन डायमीटर। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी होती है, ध्यान से समझना कि 0.1 से 0.15 माइक्रोन होती है। ठीक है, इन डायमीटर में होती है। ठीक, माने इसका डायमीटर कितना होता है, 0.1 से लेकर 0.15 माइक्रोन तक होता है। ठीक है, इसका व्यास कितना होता है, इतना होता है। तो सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो ध्यान रखना है कि सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो सबसे छोटी कोशिका आपकी बोली जा सकती है कि माइकोप्लाज्मा की है, जो एक पीपीएलओ है। ठीक है, क्या बोलेंगे कि सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, ठीक है, माइकोप्लाज्मा की होती है, माइकोप्लाज्मा की होती है, जो एक पीपीएलओ है। पीपीएलओ को फुल फॉर्म लिखा गया, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, है। ठीक है जो एक पीपीएलओ है, ठीक, जिसका व्यास 0.1 से 0.15 माइक्रोन या इंग्लिश में साइन में इसको म्यू से दर्शाते हैं, होता है। ठीक है, ध्यान रखना है, सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, ध्यान रखना, माइकोप्लाज्मा की होती है। ठीक है, तो वही यहाँ पे हेडिंग लिखा गया ना कि कोशिका कितनी छोटी होती है या कितनी बड़ी होती है, तो सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो ध्यान रखना है, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है, जो एक क्या है, पीपीएलओ है। पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या बोला जाता है, फ्लोरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, इसका व्यास कितना मापा गया है, तो ध्यान रखना है कि मेजरिंग 0.1 टू 0.15 माइक्रोन इन डायमीटर, माने इसका व्यास कितना होता है, तो 0.1 से लेकर 0.15 तक होता है। ठीक है,
तो ध्यान रखना, सबसे छोटी कोशिका के बारे में बात किया जाएगा, कौन सा जीव होगा, तो आप क्या बोला जाएगा, माइकोप्लाज्मा होगा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा की कोशिका क्या होती है, माइकोप्लाज्मा की कोशिका सबसे छोटी होती है, जो एक क्या है, पीपीएलओ है। पीपीएलओ का फुल फॉर्म हम लोग क्या बोलेंगे, तो ठीक है, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, माने पी साइलेंट होता है यहाँ पे, प्लूरो, ठीक, न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, ये सब तालाब में पाए जाने वाले जीव होते हैं। तो ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इसका व्यास ध्यान रखिएगा कितना होता है, 0.1 से लेकर 0.15 माइक्रोन होता है। ठीक, तो हिंदी में भी लिख दिया गया है, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है, जो एक पीपीएलओ है, जिसका व्यास 0.1 से, ठीक है, 1.5 माइक्रोन होता है। पीपीएलओ के बारे में आपको दिया है, ठीक है, आपको एनसीईआरटी में भी दिया गया, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक, माइकोप्लाज्मा के बारे में बात किया गया है, तो ये माइकोप्लाज्मा आपका क्या सबसे छोटी कोशिका इसकी होती है ना, द स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, माइकोप्लाज्मा की होती है। माइकोप्लाज्मा क्या है, एक पीपीएलओ है, ठीक है, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, मेजरिंग 0.1 टू 0.15 माइक्रोन इन डायमीटर, माने इसका व्यास कितना होता है, तो 0.1 से लेकर 0.15 माइक्रोन होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे देखिएगा। ठीक, ये तो सबसे छोटी कोशिका के बारे में बात की गई। ठीक है, अब सभी को समझ में आया, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यूट्यूब पे आपको प्लेलिस्ट वाइज इसमें क्लास बना दिया गया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इसके 1 बाय 1 क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, लेक्चर 1, लेक्चर 2 ऐसे आपको क्लास इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, सेल के पूरे। ठीक, तो आप लोग सभी अगर अच्छे से इसको देखना चाहेंगे तो आप जाकर, ठीक है, यूट्यूब पे इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आगे देखिए, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, द लॉन्गेस्ट सेल आर द नर्वस सेल मेजरिंग नियरली 1 मीटर। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, सबसे बड़ी कोशिका, ठीक है, हम या सबसे लंबी कोशिका किसकी बोलते हैं, द लॉन्गेस्ट सेल, तो हमारा कह रहा है कि, ठीक है, तंत्रिका तंत्र की होती है। ठीक है, ध्यान रखना है कि सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है, तो सबसे लंबी कोशिका आपके नर्वस सेल की होती है, तंत्रिका तंत्र की होती है। इसकी लंबाई कितना होती है, तो लगभग 1 मीटर यह लंबा होता है। ठीक है, तो इसको लिखिएगा। ठीक, सबसे लंबी कोशिका किसकी क्या होगी, तो लिखा जाएगा द लॉन्गेस्ट सेल। ठीक है, द लॉन्गेस्ट सेल आर नर्व सेल, द लॉन्गेस्ट सेल आर नर्व सेल। ठीक है, द लॉन्गेस्ट सेल आर नर्व सेल्स। ठीक, ध्यान रखना है कि सबसे लंबी कोशिका किसकी होगी, तो सबसे लंबी कोशिका आपकी तंत्रिका तंत्र की होती है, तो वही लिखा गया द लॉन्गेस्ट सेल आर नर्व सेल, माने सबसे लंबी कोशिका कौन होगी, तो सबसे लंबी कोशिका आपकी तंत्रिका तंत्र की होती है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र की होती है। आगे लिख लीजिए, इसकी लंबाई कितनी होती है, तो मेजरिंग नियरली, लगभग 1 मीटर, लगभग 1 मीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, ध्यान रखना है कि सबसे लंबी कोशिका किसकी होगी, सबसे लंबी कोशिका आपके तंत्रिका तंत्र की होती है, जो लगभग कितना मीटर लंबा होता है, ठीक है, लगभग 1 मीटर इन लेंथ लिख सकते हैं, इन, जो लगभग 1 मीटर तक लंबी होती है। तो ध्यान रखना है क्या लिखा जाएगा हिंदी में, सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, कोशिका तंत्रिका, तंत्रिका तंत्र, तंत्र की होती है, जो लगभग नियरली माने लगभग, जो लगभग 1 मीटर, जो लगभग 1 मीटर तक लंबी होती है, जो लगभग 1 मीटर तक लंबी होती है। ठीक है, सबसे अगर लंबी कोशिका के बारे में बात किया जाएगा, कौन होगी, तंत्रिका तंत्र की होगी। ठीक है, लगभग 1 मीटर तक लंबी होती है। ठीक है, नर्व सेल्स की होती है। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो सबसे छोटी कोशिका आपको बोल सकते हैं माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा की होती है, लगभग 0.1 से ठीक है 0.15 मीटर तक होता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा कि सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की होती है, जो लगभग 1 मीटर तक लंबी होती है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा। ठीक है,
ठीक है, तो सबसे लॉन्गेस्ट अगर बात की जाए सबसे लॉन्गेस्ट सेल के बारे में, तो सबसे लॉन्गेस्ट सेल आपका क्या होगा, तो नर्व सेल का होगा। सबसे लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल, जो कितना मीटर लंबा होगा, तो 0 माने इसको बोलेंगे 1 मीटर, ठीक है, लेंथ होती है, माने इसकी 1 मीटर तक लंबी होती है। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट तो माइक्रोप्लाज्मा होती है, कितना होती है, 0.1 से लेकर 0.15 मीटर तक होती है। 0.1 से लेकर 0.15 माइक्रोन तक होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, सबसे लंबी कोशिका किसकी होगी, तो सबसे लॉन्गेस्ट आपकी सेल्स किसकी होगी, तो हम लोग नर्व सेल की बोलेंगे। ध्यान रखना कि सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की होती है, जो लगभग 1 मीटर तक लंबी होती है। आगे लिखिएगा, द लार्जेस्ट, ठीक है, आगे लिखिएगा, द लार्जेस्ट सेल आर द ओट्रिज एक्स, द लार्जेस्ट सेल्स आर, ठीक है, द लार्जेस्ट सेल आर द ostrich, the largest cell are the ostrich, ostrich माने शुतुरमुर्ग। करेक्ट, सबसे लंबी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, लॉन्गेस्ट माने सबसे बड़ी, ठीक है, ठीक है, लॉन्गेस्ट माने सबसे लंबी, लार्जेस्ट माने सबसे बड़ी, तो करेक्ट, द लार्जेस्ट सेल्स आर द ostrich माने सबसे बड़ी। ठीक है, ध्यान रखना, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होगी, तो सबसे बड़ी कोशिका आपकी किसकी होती है, शुतुरमुर्ग की होती है। तो वही लिखा गया है कि द लार्जेस्ट, ठीक है, द लार्जेस्ट सेल्स आर द ostrich। ठीक है, सबसे आपकी बड़ी कोशिका किसकी होगी, तो सबसे बड़ी कोशिका आपकी बोल सकते हैं कि शुतुरमुर्ग की होती है। ठीक है, शुतुरमुर्ग की अंडे की होती है, शुतुरमुर्ग एक्स बोलते हैं, एक्स। ठीक है, ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होगी, सबसे बड़ी कोशिका आपकी शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। ठीक है, मेजरिंग अबाउट लिख लीजिएगा इसमें, मेजरिंग अबाउट, ठीक है, लगभग इसकी लंबाई कितनी मापी गई, तो ध्यान रखना है कि मेजरिंग अबाउट 170, ठीक है, बोल सकते हैं कि 170 मल्टीप्लाई बाई 135 mm, मिलीमीटर। ठीक है, ध्यान रखना है कि द लार्जेस्ट सेल्स आर द ostrich, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होगी, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, जिसको कितना मापा गया था, तो लगभग 170 इंटू 135 mm। ठीक है, लगभग यह इतनी मीटर मिलीमीटर तक, ठीक है, बड़ी होती हैं। ठीक है, आगे लिख लीजिएगा, इन डायमीटर, इन डायमीटर। ठीक है, तो हिंदी में लिख लीजिएगा इसको, हिंदी में क्या लिखेंगे कि सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे, शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, जो लगभग 170 गुणे 135 मिलीमीटर, ठीक है, जो 170, ठीक है, 170 से 135 mm लिख लीजिएगा, मिलीमीटर तक, मिलीमीटर व्यास की होती है, व्यास की होती है। इसका व्यास कितना होगा, तो लगभग ध्यान रखना डायमीटर कितना होगा, तो 170 गुणे 135, ठीक, mm की होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है सबसे, अगर पूछा जाए बड़ी कोशिका किसकी होगी, तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। ठीक है, तो वही लिखा गया है कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होगी, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, जो एनसीईआरटी में यह भी दिया गया है पूरे एकदम। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा कि 170 से लेकर 135 mm तक होता है, व्यास तक होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। चलिए, ठीक है, तो लगभग आपको पता चल गया होगा सबसे लंबी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका कौन कौन सी होगी। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की होगी, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होगी, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होगी। ठीक है, तो वही लिखा गया, द लॉन्गेस्ट सेल्स आर द ऑस्ट्रिच एग्स। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होगी, तो ऑस्ट्रिच एग्स की होती है,
जो लगभग कितना डायमीटर की होती है, तो 170 इंटू 135 डायमीटर की होती है। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए इसको नोट कर ले सभी लोग, लगभग सभी लोगों को ये समझ में आएगा, इसको नोट कर लीजिए। तो आगे कुछ 2-3 पॉइंट और पढ़ा जाए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, तो आगे बताएं। ठीक है, चलिए ठीक, तो लगभग हम लोग कोशिका की लंबाई, ठीक है, के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और देख लीजिएगा कोशिका के बारे में कुछ और जानकारी। ठीक है, ठीक है, कर आज ध्यान समझिएगा कि सेल आर मेजर्ड इन माइक्रोमीटर। कोशिका किसमें मापते हैं, तो ध्यान रखना है कोशिका को हम लोग माइक्रोमीटर में मापा जाता है। नोट पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि सेल्स आर मेजर्ड इन, ठीक है, आर मेजर्ड इन माइक्रोमीटर। ठीक है, माइक्रोमीटर। कोशिका किसमें मापते हैं, कोशिका को हम लोग माइक्रोमीटर में मापते हैं। ध्यान रखना, कोशिकाओं को किसमें मापा जाता है, तो कोशिकाओं को माइक्रोमीटर में मापा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान रखना कि एक माइक्रोमीटर, ठीक, हम बोल सकते हैं कि 1 माइक्रोमीटर, 1, ठीक है, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू होता है, ध्यान रखना कि 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 1000, ठीक है, 1000 पार्ट ऑफ ए मिलीमीटर का होता है। ठीक है, 1000 पार्ट ऑफ 1 मिलीमीटर, ठीक है, का होता है। एक माइक्रोमीटर बराबर 1000 ऑफ 1, ठीक है, मिलीमीटर के बराबर होता है। ठीक, ध्यान रखना है कि एक माइक्रोन इज 1000 पार्ट ऑफ ए मिलीमीटर, माने एक माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है, तो वो इतना के बराबर होता है। ठीक है, ध्यान रखना, इसको नोट कर लीजिएगा। ये मेजरिंग, ठीक है, हम क्या लिखा गया कि सेल्स आर मेजर्ड इन माइक्रोमीटर। सेल को किसे मापते हैं, तो सेल को कुछ मिलीमीटर में मापा जाता है। अरे मिलीमीटर बोले, माइक्रोमीटर मापा जाता है। कोशिका किसे मापते हैं, तो कोशिका को माइक्रोमीटर में मापा जाता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, या हम इसको क्या भी लिख सकते हैं कि एक, ठीक है, माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻3, ठीक है, मिलीमीटर के बराबर होता है। या ये भी लिख सकते हैं कि एक माइक्रोमीटर बराबर कितना होगा, एक माइक्रोमीटर बराबर 10⁻³ मिलीमीटर के बराबर हो सकता है। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं ऐसे कि एक, ठीक है, एक मिलीमीटर बराबर 1 अपान, ठीक है, 1000, ठीक है, माइक्रोमीटर, 1000 ऑफ माइक्रोमीटर। या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 मिलीमीटर बराबर, ठीक है, क्या लिखा जाएगा, ठीक है, 10⁻6 मिलीमीटर के हम बराबर लिख सकते हैं, ठीक है, मिलीमीटर के बराबर लिख सकते हैं। अच्छा, ठीक है, 1 नैनोमीटर को हम बोल सकते हैं, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻6, ठीक है, मिलीमीटर। ठीक, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा सभी लोग यूनिट्स को। ठीक है, तो इतने पॉइंट ध्यान रखिए। आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है, डिफरेंट बिटवीन, ठीक है, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, माने एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव में क्या डिफरेंट है, तो कल इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सभी लोग को ये वीडियो समझ में आई होगी। ठीक है, तो वीडियो को अगर समझ में आई होगी तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।